हाय फ्रेंड्स। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ शेयर करने वाला हूँ जो है एक फोल्ड स्कोप। तो फोल्ड स्कोप क्या है उससे पहले हमको ये थोड़ा समझना पड़ेगा कि जो हमारे स्कूल्स में कंपाउंड माइक्रोस्कोप होते हैं जिन पर आपने काम किया होगा, जिसके लिए स्लाइड वगैरह बनाई होगी, आपको उसके काम करने के दौरान उसको हैंडल करने के दौरान महसूस हुआ होगा कि उसमें बहुत सारे अलग अलग स्पेयर पार्ट्स होते हैं, उसको रेगुलर मेंटेनेंस और साफ सफाई की ज़रूरत पड़ती है। तो उस कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो टेक्निकलिटीज़ हैं, उसकी जो कॉम्प्लेक्शंस हैं, उसको थोड़ा ईजी करते हुए एक स्कॉलर है इंडिया के, मनु प्रकाश। उन्होंने आज से कुछ सालों पहले जब वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे तब अपने फ्रेंड जिम के साथ मिलकर एक DIY फोल्ड स्कोप, DIY माइक्रोस्कोप इजाद किया जिसको हम फोल्ड स्कोप कहते हैं। तो वो फोल्ड स्कोप काम कैसे करता है, कैसे ओरिगामी बेस्ड उसमें पेपर फोल्डिंग के जरिए आप अपना माइक्रोस्कोप असेंबल कर सकते हैं और उस माइक्रोस्कोप से किसी सैंपल को ऑब्जर्व हम कैसे करते हैं, स्लाइड प्रिपरेशन क्या होती है, इन सब चीजों को थोड़ा जानने के लिए आज मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। सो प्लीज स्टे ट्यून, स्टे हियर। ओके, तो अब हम लोग अपने फोल्ड स्कोप को असेंबल करते हैं। तो फोल्ड स्कोप यूजुअली इस टाइप के किसी पाउच में आपको आता है। यहाँ पर जो फोल्ड स्कोप है वो फर्स्ट जनरेशन फोल्ड स्कोप है। इस समय फोल्ड स्कोप के दो और जनरेशन हैं, एक मिनी फोल्ड स्कोप एंड एक फोल्ड स्कोप 2.0। तो यहाँ पर हम फर्स्ट जनरेशन फोल्ड स्कोप को असेंबल करेंगे। तो यूजुअली वो या तो किसी मेटल बॉक्स में पैक्ड होकर आएगा या इस टाइप के किसी किट में आता है। तो ये एक नायलॉन पाउच है, आप इसको ओपन करेंगे तो इसमें आपको कई सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलेंगी। ओके, तो आपका फोल्ड स्कोप कुछ इस प्रकार के कटआउट शीट में आता है और बहुत इजीली आप इनके ऐसे पीसेस को जो है अलग अलग कर सकते हैं। तो इसमें मेजरली 4 पीस होते हैं, है ना। ये इस तरह आप इसके सारे पीस निकाल सकते हैं। और भी यहाँ पर कई छोटे छोटे पीसेस होंगे जो आप कटआउट रूप में निकाल सकते हैं, जो कुछ इस तरह से आपको दिखेंगे। इस तरह से ये बेसिकली पेपर स्लाइड्स हैं जिसमें 2 कटआउट होते हैं बीच में रेक्टेंगुलर। तो इस टाइप के कुछ चीज़ें और भी आपको इसमें मिलेंगी, तो ये भी आप कटआउट रूप में निकाल सकते हैं। इसके अलावा आपको इस किट में एक ऐसा ईयरबड जैसा कॉटन स्वैप मिलेगा जो थोड़ा क्लीनिंग पर्पस से आप यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको कुछ मैग्नेटिक कपलर्स मिलेंगे और एक आपको लेंस मिलेगा। लेंस यूजुअली 2 भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करेगा कि किस नेचर और किस टाइप का आपका माइक्रोस्कोप है, आपका फोल्ड स्कोप है, किस नेचर में है। तो आप 2 तरीके से इसको देख सकते हैं, 2 तरीके से इसमें लेंस आपको मिल सकते हैं। लेकिन किसी भी फोल्ड स्कोप में किसी एक समय पर एक ही लेंस लगता है, तो हमारे पास अगर एक लेंस है तो भी हम फोल्ड स्कोप को असेंबल कर सकते हैं। चलिए, तो अब हम अपने फोल्ड स्कोप की असेंबलिंग शुरू करते हैं। तो जब आप सारे पीसेस को कट आउट करके बाहर निकाल लेंगे तब इस चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है, इसको आप जो है साइड में रख सकते हैं। तो जो मेजर हमें पार्ट्स चाहिए किसी भी फोल्ड स्कोप को असेंबल करने के लिए वो 4 होते हैं। तो ये है हमारा जिसे हम लेंस स्टैंड कहते हैं, ये मेन बॉडी होती है हमारे स्कोप की। ये एक फोकस रैंप है, आप देखेंगे यहाँ पर कुछ आपको स्केल्स बने हुए मिलेंगे नीचे और ऊपर, ये स्केलिंग के पर्पस से यूज़ होता है। ये है हमारा स्लाइड के लिए रैंप, इसमें हम स्लाइड को अटैच करते हैं। और ये हमारा फोकस रैंप होता है, इसमें भी आपको कुछ स्केल्स और मेजरमेंट्स दिखाई दे रहे होंगे। ये हम फोकस रैंप के लिए इसको यूज़ करते हैं। अब इसको कनेक्ट कैसे करना है, इसको लगाना कैसे है, इसके लिए आपको 2 जो मैग्नेटिक कपलर हैं, इस टाइप के 2 कपलर आपको यूज़ करने होंगे। और 2 कपलर्स को कुछ इस तरह आप यहाँ पर लगा सकते हैं, एक इस तरह यहाँ पर और एक इस तरह। इसको लगाने का तरीका बड़ा सिंपल है, आप इसको बहुत ही आसानी से, अगर मैं इसकी बात करूँ, इसको लगाने का तरीका बहुत सिंपल है। यहाँ पर आपको कई छोटे छोटे कटआउट्स इसीलिए मिलते हैं। इन कटआउट्स में आप अपने इस क्लैंप को इजीली लगा सकते हैं। जैसे मैंने इसको निकाल दिया है, अभी अगर मुझे इसे दोबारा लगाना हो तो लगाने के लिए मैं इसको इजीली इधर से इस तरफ इंसर्ट करूँगा और इस तरह मैं इसमें इसको लगा सकता हूँ। इसमें कई छोटे छोटे होल्स होंगे जहाँ पर आप इसको स्टक कर सकते हैं इस तरह। ये तो इस तरह आपका कनेक्ट हो गया। सिमिलरली आप यहाँ पर भी एक कपलर अटैच कर सकते हैं। तो ये इसको यहाँ पर आप रखते हुए इसको इधर इंसर्ट कीजिए, इधर यहाँ से
ऐसे ही इधर से भी इस साइड से, सिमिलरली इधर एंड दिस साइड। थोड़ा ध्यान से आपको ये सब काम करने होंगे ताकि आपका पेपर ना फटे। सो दिस इज हाउ यू कैन असेंबल योर दिस बॉडी। इसके बाद हमारी बारी है फोकस रैम को अटैच करने की। तो आप अगर फोकस रैम को देखेंगे तो यहाँ पर कई छोटी छोटी 8 छोटी छोटी लाइनें मिलेंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह 8 कट्स मिलेंगे। तो इनको करना कुछ नहीं है, बस इनके कट्स के ही अलोंग फोल्ड करते हुए एक इस टाइप की असेंबली बना लेनी है। इस तरह आपको दिखने में एंड में ये इस टाइप का स्ट्रक्चर मिलेगा, जिसमें सामने आपको कुछ स्केल्स दिखाई देंगे और दूसरी तरफ भी स्केल्स दिखाई देंगे, है ना। तो उनको फोल्ड करते हुए उनकी एजेस के अलोंग, उनकी लाइंस के अलोंग आप इस तरह से एक स्ट्रक्चर फ्रेम कर लीजिए। ये इसकी असेंबली यहाँ पर कंप्लीट होती है। ठीक है, इसको भी आप साइड में रख लीजिए। अब हम इस फ्रेम को देखेंगे, फोकस रैम को देखेंगे। इसमें आपको 2 चीजें मिलेंगी, एक येलो स्ट्रिप है यहाँ, एक येलो स्ट्रिप यहाँ भी है, और यहाँ पर आपको छोटा सा एक कटआउट दिखेगा। ठीक है, तो इसको इस तरह इस कटआउट में येलो स्ट्रिप को आप फिट कर दीजिए, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो जब आप इसको फिल कर देंगे तो ब्लू स्ट्रिप आपको यहां पर दिखाई देगी, इस तरह इधर। ठीक है, ये आपकी ब्लू स्ट्रिप इधर फिट हो गई है। ठीक है ना। अब इस ब्लू स्ट्रिप को फिट करने के बाद हम इस स्लाइड रैंप में इस फोकस रैंप को इंसर्ट करेंगे। ठीक है, तो इस रैंप में इसको फिट करने के लिए आप यहाँ से इसको लें और धीरे से इसको यहाँ से इंसर्ट करना शुरू करें, इस तरह। ठीक है, इसको पूरा आगे बढ़ा दें और फिर सिमिलरली जो दूसरी साइड है, दूसरी साइड में भी करें। ध्यान रखिए, चूंकि आपने 2-3 जगह इसको फोल्ड किया है, तो कहीं पर अगर फोल्डिंग एज दूसरी एज से टकरा रही हो तो उसको एडजस्ट कर लें, नहीं तो आपका फोल्ड उसको फट सकता है। तो उसका ध्यान रखते हुए दूसरी तरफ से भी आप इसको इस तरह फोल्ड कर दें और यहाँ से इसको इधर निकाल लें, इस तरह। तो ये इस तरह आपकी एक मूवमेंट बननी चाहिए। इस मूवमेंट को अगर आप कर पा रहे हैं तो समझ लीजिए आपको ये ठीक से असेंबल आपने इसको कर लिया है। ठीक है, सामने से कुछ ऐसे दिखेगा इस तरह से, और इधर से कुछ ऐसे दिखेगा। ठीक है, चलिए, तो हमारी लगभग जो हमारे चारों मेजर पार्ट्स थे उनकी असेंबलिंग पूरी हो गई है। अब हम अपने फोल्ड स्कोप को असेंबल करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो हमारा फोकस रैंप है, फोकस स्लाइड, इसको हम इसमें इंसर्ट करेंगे। कुछ ऐसे इंसर्ट करेंगे कि ये इस तरह से इसको नीचे से जाकर दूसरी साइड से निकल जाए, कुछ ऐसे। ठीक है, तो ये इस तरह से इसकी मूवमेंट आपको यहां पर होती हुई दिखाई देगी, इस तरह। ये जब असेंबली आप पूरी कर लेंगे इन 2 पार्ट्स को एक दूसरे के साथ, और इधर लेंस बॉडी में फोकस रैम को लगाने के बाद आप इसको एक दूसरे के ऊपर यहाँ पर ऐसे कुछ रख सकते हैं। और जब आप इसको यहाँ रखेंगे तो आपको कई सारे कटआउट्स एक दूसरे में फंसाने को मिलेंगे। जैसे ये हिस्सा आप यहाँ पर रखकर इसमें इधर से ऐसे फंसा दीजिए, ये इधर से इसमें ऐसे ही फोल्ड स्कोप का जो ये सिंबल है, ये भी आप यहाँ से ऊपर इसको ईजिली निकाल सकते हैं, कुछ ऐसे। तो जब आप इसे निकाल लेंगे तो ये यहाँ पर फिट हो जाएगा, कुछ ऐसे। बिल्कुल वैसे ही जो ये नीचे वाला हिस्सा है, नीचे वाला हिस्सा भी आप इसमें इस तरह फंसा दीजिए। यहाँ पर ये इसको आप ऐसे ध्यान से देखिए, ये इस तरह के कुछ कटआउट होंगे जो आप इसमें इजीली इसको फंसा सकते हैं, ऐसे। ठीक है, ये, और इधर से भी इस तरह। तो ये अब आपका असेंबल हो गया है। और जब आपका ये असेंबल हो जाएगा तो आपको कुछ इस प्रकार की ऊपर नीचे लेफ्ट राइट मूवमेंट करने की विंडो आपको इस तरह मिली। लेकिन अभी यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ का लगना बाकी है।
जो कि है आपका लेंस। तो ये एक आपको ऐसा छोटा सा ग्लास बॉडी का लेंस मिलेगा जो कि आपको बहुत सिमिलरली दिखाई देगा लेंस कपलर की तरह ही, लेकिन ये लेंस कपलर से थोड़ा अलग है। मैग्नेटिकली ये भी अटैच होगा और आपको इसकी साउंड सुनाई दे जाएगी जैसे ही ये आप इसमें अटैच यहाँ पर करेंगे कुछ ऐसे। तो जब ये यहाँ पर फिट हो जाएगा तो आपको स्वयं मैग्नेटिकली अटैच होने की जो फीलिंग है वो आपको आएगी और आप समझ जाइए कि आपका लेंस ठीक से अटैच यहाँ पर हो चुका है। अगर आपका फोल्ड स्कोप ठीक से असेंबल्ड है तो इसको चेक करने का एक और तरीका है कि जो ये वाला मैग्नेटिक कपलर है ये फोल्ड होकर यहाँ पर कुछ ऐसे चिपकेगा, समथिंग लाइक। अगर आपका ये यहाँ पर इस तरह चिपक रहा है तो चिपकने के बाद आप इसको एक चीज़ और देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको 3 कागज के स्ट्रैप्स दिखाई देंगे जिनको आप फोल्ड करके कुछ इस तरह यहाँ पर ऐसे लगा सकते हैं, ये ठीक है। तो असेंबल होने के बाद कुछ इस तरह से आपका फोल्ड स्कोप नजर आएगा। अब इस फोल्ड स्कोप में स्लाइड कहां से लगती है और इसको ऑब्जर्व कैसे करते हैं, इसके देखने के तरीके क्या क्या हैं, अब हम उस पर थोड़ा ध्यान देंगे। तो जिस कटआउट पीस में हमने ये सारे पीस निकाले थे वहां पर आपको कई 2-3 इस प्रकार की स्ट्रैप्स भी मिलेंगी। यूजुअली किसी फोल्ड स्कोप में स्लाइड्स बनाने के लिए इस टाइप की चीजें आपको मिलेंगी, लेकिन अगर ये आपके पास नहीं है या ख़त्म हो गई हैं तो आप देख ही सकते हैं कि ये कागज़ से, गत्ते से बना हुआ है, कार्डबोर्ड से बना हुआ है। आप इसको यूजुअली अपने घर पर भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। स्लाइड तैयार करने के लिए क्या करना है कि आप यहाँ पर इस तरीके से स्लाइड प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो एक सेलो टेप इस ओपनिंग पर लगाया गया है और जाहिर है जब सेलो टेप लगेगा तो उसकी एक सतह स्मूथ होगी और दूसरी सतह स्टिकी होगी। स्टिकी सतह पर मैंने एक छोटी सी पत्ती यहाँ पर चिपका दी है। सो दिस इज योर स्लाइड। यहाँ पर स्लाइड बनाना इतना ही आसान है और बेस्ट ये है कि यहाँ पर एक और ओपनिंग है तो यहाँ पर एक और सेलो टेप चिपकाकर आप एक दूसरी टाइप की पत्ती या दूसरे टाइप की कोई प्लांट सेल या कोई एनिमल सेल का सैंपल यहाँ पर लगा सकते हैं। तो ये इस टाइप से इसमें काम करती है स्लाइड प्रिपरेशन। और स्लाइड को लगाते कहाँ हैं तो आइए स्लाइड लगाकर देखते हैं। स्लाइड लगाने के लिए आप इसको थोड़ा ओपन कीजिए और एक ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा यहाँ पर आप अपनी स्लाइड को लगा सकते हैं इस तरह। इस तरह आप यहाँ पर अपनी स्लाइड लगा सकते हैं। सो ये आपकी स्लाइड लग गई है। स्लाइड को फोकस करने के लिए लेंस पर आप इस तरह से कुछ साइड डाउन मोशन करते हुए अपनी लेंस को अपनी सैंपल के ऊपर फोकस कर सकते हैं। और जब आप फोकस कर लेंगे तब आपको देखने के लिए इस अपर्चर का इस्तेमाल करना होगा। आप इसको इधर से क्लोज करिए और इस अपर्चर से जब आप देखेंगे तो आपको सेल्स दिखाई देंगी। वो किस प्रकार की दिखाई देंगी, चलिए अब हम वो देखते हैं। ओके, सो फोल्ड स्कोप की ये वीडियो आपको कैसी लगी, इसकी असेंबली वीडियो आपको कैसी लगी, इसको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।
और भी फोल्ड स्कोप से हम क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, क्या हम फोल्ड स्कोप पर ग्लास स्लाइड्स भी देख सकते हैं। तो इससे रिलेटेड और भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे ज़रूर मिलेगी। तो खूब सारे फोल्ड स्कोप के एक्सपेरिमेंट्स और उसके सैंपल कलेक्शंस आप कीजिए, अपने लिए फोल्ड स्कोप जरूर मंगवाइए। कहाँ से आप फोल्ड स्कोप मंगवा सकते हैं, इसको कैसे प्रोक्योर कर सकते हैं, उसके लिए भी मैंने कुछ लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, आप वहां जाकर जरूर एक्सप्लोर कीजिए। इसके अलावा अगर आपके घर में कभी किसी छोटे बच्चे का जन्मदिन हो, यानी जो ऐसा स्टूडेंट जो क्लास 6 से क्लास 10 के बीच में पढ़ रहा है और उसको माइक्रोबायोलॉजी का शौक है, सो प्लीज आई रिकमेंड कि आप उसके बर्थडे पर उसको एक फोल्ड स्कोप गिफ्ट कीजिए। दिस फोल्ड स्कोप विल डेफिनेटली ओपन फॉर हिम the world of microcosmos. Okay, thank you so much.